14वें सूत्र पर हमने बात की थी कल, जिसमें अष्टावक्र कहते हैं, हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाएं। मान्यता ही तो है, तुम स्वयं को मैं शरीर हूँ ये मानकर ही तो बैठे हो, तो ज्ञान रूपी तलवार से ही उस मान्यता को काट भी दो, क्योंकि तुम वो नहीं होते हो जो तुम कहते हो, तुम वो होते हो जो तुम मानते हो अपने आप को। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था रही, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने तुमको शूद्र कहा, उसने कहा तो कहा, तुमने माना क्यों? तुमने क्यों अपनी पहचान इस शरीर से जोड़ ली? तो वो जो शोषण हुआ ना, वो दूसरे ने कम किया, क्योंकि आप पाएंगे, आप देखेंगे कि लोग भी जब उनसे बहुत बार कहा जाता है, दबाव के साथ कहा जाता है, पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है, तो लोग भी उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि अज्ञान भी था। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी ने तुम्हें क्षुद्र कहा, शूद्र कहा, छोटा कहा, निम्न कहा, तुमने माना क्यों? तो शोषण उस मान्यता के कारण भी हुआ है, क्योंकि तुमने अपने आप को छोटा मान लिया। तुमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर अगर अंदर से वो अपने आप को कमज़ोर मान रहा है तो बाहर भी वो लड़ नहीं पाएगा अच्छे से, और कोई हल्का फुल्का व्यक्ति ही उसको हरा के चला जाएगा। बड़ी बड़ी सेनाएं मात खा जाती हैं बस इस कारण कि वो ये मान लेती है कि सामने वाला व्यक्ति कम सेना होने के बावजूद भी ज़्यादा चतुर, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये मान्यता ही है। अब अगला जो सूत्र है, 15वां सूत्र, उसमें अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? अष्टावक्र कह रहे हैं, आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हि ते बंधा समाधि मनु तिष्ठति। कह रहे हैं, निसंगो निष्क्रियो असि, आप असंग अक्रिय हैं, आप असंग हैं। हर इंसान अपने आप को अकेला जान करके, किसी का साथ ना होने के कारण हर समय साथ खोजता रहता है। किंतु जब किसी का साथ मिल भी जाता है, हम यही खोजते हैं ना, कभी वस्तु के पीछे जो दौड़ते हैं, संग माने संगत, उसके साथ हम चिपक जाना चाहते हैं, जुड़ जाना चाहते हैं। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पद हो सकता है, कोई पहचान हो सकती है। तो हम हमेशा संग पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। किंतु तुम फिर भी क्या पाते हो? किसी का संग मिलता नहीं है। साथ मिल जाता है, बहुत लोग होंगे जो तुम्हें साथ मिल जाएंगे, तुम्हारे साथ रह लेंगे, है ना, किंतु संग नहीं हो पाएंगे। बहुत होंगे जो तुम्हें चाहने वाले होंगे, जिनको तुम भी चाहते हो, भीड़ लगी होगी, लेकिन उस भीड़ में भी तुम स्वयं को अकेला ही पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम असंग हो। ये जो शरीर है ना, शरीर है, इसकी हाड़ मांस के सारे अस्थि पंजर हैं, ये कुछ भी तुम्हारे संगी साथी नहीं है। ना ये शरीर तुम्हारा संगी साथी है, ना ये इंद्रियां तुम्हारी संगी साथी है। कभी भी तो साथ छोड़ जाती है ना। थोड़ी सी आंख में कोई कचरा घुसता है, जरा सा एक तिनका सा घुस जाता है, उसी में आंखें तुम्हारा साथ छोड़ देती हैं, देख नहीं पाते हो। कान में थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, कान सुनना बंद कर देंगे। तो ये शरीर ही तुम्हारा संगी साथी नहीं है। तो फिर ये जो बाहर संगी साथी तुमने बना रखे हैं, घर परिवार, माता पिता, रिश्तेदार, धन संपत्ति, समाज, पहचाने, ये सब कैसे संगी साथी हो जाएंगे? कोई तुम्हारा संगी साथी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही असंग है।
कोई होना भी चाहे तुम्हारा संगी तो हो नहीं सकता। और इसीलिए फिर आगे क्या कहते हैं वो, निसंगो निष्क्रियो असि त्वम स्वप्रकाशो निरंजना। आप असंग हैं, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आप असंग हैं और अक्रिय हैं, माने जब आपका कोई संगी साथी नहीं, ये शरीर आपका संगी साथी नहीं, इस शरीर से संबंधित सारी इंद्रियां संगी साथी नहीं, इस शरीर, जब शरीर ही तुम्हारा संगी साथी नहीं है तो इसकी भूख, इसकी प्यास और इस शरीर और इस मन के द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे संगी साथी कैसे हो जाएंगे। ये जो क्रियाएं घट रही हैं इसके माध्यम से, ये तुम्हारी क्रियाएं कैसे हो सकती हैं। तो ये तुम्हारी क्रियाएं नहीं है। आप कुछ नहीं करते हैं, शरीर है, शरीर की प्रकृति है, उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी, उसको सर्दी लगेगी, उसको गर्मी लगेगी, मन अपना काम करेगा, मस्तिष्क अपना काम करेगा, वो अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाएं करेगा, वो सोएगा, वो जागेगा। इन सब में तुम कुछ नहीं कर रहे हो। चाहकर भी तुम भूख को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें लगता होगा कि भूख को तुमने नियंत्रित किया है, कई बार तुम करते हो ना कोशिश, तो तुम्हें लगता है तुम कोशिश कर रहे हो। नहीं, वो इस शरीर की ही वो जो चेतना है वो कह रही है कि नहीं, मन कह रहा है कि थोड़ा काम ज़रूरी है तो शरीर पर थोड़ा सा अभी नियंत्रण रखा जाए। लेकिन मन भी शरीर पर कब तक नियंत्रण बना के रखेगा, कब तक भोजन नहीं देगा, जब तक कि भोजन ना करना शरीर के लिए घातक ना हो। जब लगे कि अब ज़्यादा समस्या हो सकती है, तब चाहे कितना ही ज़रूरी काम है, मन कहेगा अब जल्दी से खाना खा लो। तो वो भी शरीर ने ही किया है, वो भी मन ने ही किया है, तुमने नहीं किया है। तुम असंग हो, और तुम असंग हो इसलिए अक्रिय भी हो। और शरीर को सिर्फ साथ मिलता है, संग नहीं मिलता। साथ होंगे सब, संग नहीं होंगे। बाहर बाहर भीड़ लगी होगी, अंदर तुम पाओगे कि तुम अकेले हो। और वो अकेलापन बुरा नहीं है, तुम मान कर बैठे हो, ये तुम्हारी मान्यता भर है कि वो बुरा है, जबकि वही तो तुम्हारा स्वभाव है। फिर कह रहे हैं त्वम स्वप्रकाशो निरंजना, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हो। प्रकाश सूर्य होता है, उसके प्रकाश में आंखें देखती है। सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश के होने के कारण आंखें देखती है। तुम वो प्रकाश हो जिसके होने के कारण ये आंखें देख रही हैं। तुम वो प्रकाश हो जिसके प्रकाशित होने के कारण ये मन विचार कर रहा है। तुम प्रकाश हो, तुम्हें बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। त्वम स्वप्रकाशो निरंजना, निरंजन सर्वथा दोष मुक्त। निरंजन माने जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई रंजन नहीं है, कोई दोष, कोई कमी, कोई खोट नहीं है जिसमें, तुम वो हो। तो ये जो हीन भावना से ग्रस्त रहते हो ना कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, अरे पहले जानो तो तुम निरंजन हो, अलख निरंजन। तुम्हें कमी कैसे हो सकती है? तुम दोष मुक्त हो। जो कमियां तुम गिनाते हो वो शरीर की कमियां हो सकती हैं, और शरीर की कमियां भी तुलनात्मक होती हैं। दूसरे से जब तुलना करते हो तब वो कमी तुम्हें महसूस होती है। आज सबके 2 हाथ हैं, किसी व्यक्ति के 3 हाथ हो, और 3 हाथ से अगर वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे काम कर पा रहा हो तो लोगों को अपने हाथों की कमी महसूस होगी कि काश हमारे भी 3 होते। पर क्या होता है, किसी के 3 हाथ होते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीसरा हाथ काम का नहीं होता, बल्कि समस्या ही पैदा करता है। तो तब तो हम नहीं कहते कि हमारे पास कमी है। कमी हम में है या नहीं, इस शरीर में भी दोष है या नहीं, वो भी हम दूसरे से तुलना करके देखते हैं। हम कितने अच्छे हैं, हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं। हम कितने बुरे हैं, इसकी भी तुलना दूसरे से करते हैं। हम कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, ये सब हम दूसरे से तुलना करके ही तो देखते हैं ना। हमारा रंग जो भी है वो अच्छा है या बुरा है, ये भी हम दूसरे से तुलना करते हैं। समाज ने कह दिया गोरा रंग अच्छा होता है और हमारा रंग गोरा नहीं है तो हमें बुरा लगता है।
मैं शरीर की बात कर रहा हूँ अभी कि हमारा रंग ऐसा कहकर। तो पहली बात तो जो दोष तुम गिनाते हो और जिसके कारण तुम हीन भावना से भर जाते हो, वो शरीर के दोष हो सकते हैं, तुम्हारे दोष नहीं है। तुम निरंजन हो, तुम अछूते हो, तुम में दोष कैसे होगा? सारे दोष गुण इन सब के तो तुम साक्षी हो, वो जो देखने वाला है बस। तो चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें सिखाया गया है, काम वासना के नाम पर लोगों में बहुत हीन भावना भर दी जाती है। लोग मरने तक को उतारू हो जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ये सब मूर्खताएं, इन हीन भावनाओं से बाहर आओ, इन बेहूदगियों से बाहर आओ, क्योंकि ये सब तुम नहीं कर रहे हो, ये सब शरीर कर रहा है। वो एक उम्र है, उस उम्र का, उस पड़ाव का ये सब हिस्सा है, तो वो सब तो होना है। वहाँ तुम कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा है। किंतु हाँ, ये शरीर ही माध्यम बनता है उस बोध के आविर्भाव का। तो इस शरीर के माध्यम से भी फिर घटनाएं वैसी ही घटती हैं। कीचड़ भी कीमती हो जाता है जब उसमें कमल खिलता है। तो ये जो शरीर है, इसके माध्यम से जब बोध उतरता है तो सिद्धार्थ भी बुद्ध हो जाते हैं। तो जिस भी तरह से अपने आप को दोषी मांगते हो, उन दोषों से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि तुम स्वभाव में दोष मुक्त हो, निरंजन हो। तुम में दोष केवल तभी तक है जब तक तुमने अपने आप को शरीर माना है। जिस क्षण तुम स्वयं को शरीर से अलग देख पाओगे, शरीर को अलग देख पाओगे, तब वह जो देखने वाला है वह है जो दोष मुक्त है, जो निरंजन है। फिर आगे अष्टावक्र कहते हैं, अयमेव हीते बंधहा समाधि मनु तिष्ठसी। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। वो कह रहे हैं, अगर मस्तिष्क को शांत रखने के लिए तुम कोई ध्यान, कोई विधि अपना रहे हो, तो वो जो प्रयत्न तुम कर रहे हो उस मस्तिष्क को शांत करने का, वह प्रयत्न ही तुम्हारा बंधन है। क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। ये तो बात ऐसी ही हो गई कि एक व्यक्ति गरीब है तो वो इस डर में जी रहा है कि कल का भोजन कहाँ से लाऊंगा। वही व्यक्ति अमीर हो गया है तो अब इस डर में जी रहा है कि कहीं पैसे चोरी ना हो जाएं। कल भी डर रहा था, आज भी डर रहा है, बस डर का कारण बदल गया है। तो क्या करते हैं जो लोग ध्यान करते हैं? एक आम संसारी क्या करता है? आम संसारी है, वो संसार में दौड़ता रहता है, संसार के लफड़ों झपड़ों में उलझता रहता है, बंधनों में बंधा रहता है, उसी में लिप्त रहता है। किसी दिन उससे कोई मिल जाता है साधु के भेष में, कोई भिक्षु मिल जाता है, कोई जो सन्यासी सबको बनाता है फिर रहा है। तो अब ये जो व्यक्ति संसारी था, जो संसार में ही, संसार के झमेलों में उलझा हुआ था, इसे प्यास जागती है मुक्ति की, तो मुक्ति के लिए कोई ध्यान की विधि पकड़ लेता है, सन्यासी हो जाता है। अब क्या करेगा ये? अभी तक संसार के बंधनों में उलझा था, अब मुक्ति पाने के बंधनों में उलझ जाएगा। ध्यान की विधियाँ नियमित कब करना है, कैसे करना है, ये गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये सारी हरकतें होती हैं। तुम गए थे मुक्ति पाने, जा कर के तुमने और बंधन खरीद लिए। बस वो बंधन मान लो लोहे के थे तो ये बंधन सोने के हो गए, पर बंधन तो बंधन है, बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ हैं। जेल चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, जेल तो जेल है, तुम कैदी हो गए अब। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति कहा करते थे, सुना होगा ना तुमने, कि कोई विधि नहीं चाहिए, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। झील को अगर शांत करना है तो उसको शांत करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जब तक प्रयास करोगे पानी में हाथ डाल डाल करके, तो पानी हिलता रहेगा, वो शांत नहीं होगा। तुम बस उसको छोड़ दो, उसका स्वभाव है कि वो शांत अपने आप हो जाएगी। शांत करने का प्रयास ही बंधन है। देखते हैं हम कितने ही लोग कई तरह की संस्थाओं को ज्वाइन कर लेते हैं, जिनमें मुक्ति के नाम पर फिर उनको दशकों तक
वहीं पे पकड़े रखते हैं कि हाँ होगा 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 होगा, वो पड़े रहते हैं, झूठे दिलासे उनको दिलाए जाते हैं भीड़ लगाने के लिए। तुम ना तो संसार से भागो ना संसार को त्यागो, तुम जहाँ हो वहीं मुक्त हो। बस अपने आप को जो माने बैठे हो कि तुम बंधन में हो, तुम उस मान्यता से बाहर आ जाओ। तुम किसी तरह के बंधन में नहीं हो। अभी किसी ने तुम्हें बांध रखा है, तुम बंधे हुए हो बस उन मान्यताओं में जो समाज से, संस्कार से, जो शिक्षा से, जो देश से, जो दुनिया से तुम्हें मिली है, जो उस वातावरण से मिली है। तुम उन सारे संस्कारों से, उस सारी कंडीशनिंग से बाहर हो जाओ। उससे बाहर हो गए तो तुम मुक्त ही हो। तुम इतने मुक्त हो कि तुम बंधन को भी ग्रहण कर सकते हो। मुक्ति का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि बेड़ियां नहीं हैं हाथ में। मुक्ति का अर्थ ये भी है कि तुम इतने मुक्त हो कि तुम चाहो तो अपने हाथ में बेड़ियां भी बांध सकते हो। और ये तुम्हारी मुक्ति का ही प्रमाण है कि तुम बंधन में हो, क्योंकि तुमने चुना है, तुमने खुद माना है कि तुम बंधन में हो। और तुम ही चाहो तो तुम ये मान सकते हो, ये उद्घोष कर सकते हो, ये घोषणा कर सकते हो कि तुम मुक्त हो। किसी से डरोगे ये भी तुम्हारा चुनाव है, और नहीं डरोगे ये भी तुम्हारा चुनाव है, ये भी तुम्हारी मुक्ति ही है। तो ध्यान के द्वारा अगर तुम शांत होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो किसी विधि को पकड़ पकड़ कर, तो उनकी हालत देख लेना जो मुक्त होने के नाम पर साधु संत की तरह हो जाते हैं, संन्यास लेकर के, जो दिन रात बस नियमों का पालन करते हैं। ये उठना है, तब बैठना है, ऐसे खाना है, वैसे पीना है, ये बैठना है, उससे बोलना है, उससे नहीं बोलना है। स्त्री सामने दिख गई तो बिल्कुल छक्के छुड़ा के भागना है। मांस की तरफ तो देखना भी नहीं है, भले लार टपके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मांस खाना है। व्यर्थ के धारणाओं में जीना। तो विधियां तुम्हें मुक्त नहीं करती, बल्कि विधियां तो तुम्हारे बंधनों को और बढ़ा देती हैं। किसी विधि से तुम मुक्त नहीं हो सकते, तुम मुक्त हो ही। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हि ते बंधः समाधि मनु तिष्ठसि। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। तो आप असंग हैं, कोई आपका संगी साथी नहीं। आप अक्रिय हैं, आपने कोई क्रिया नहीं की, सारी क्रियाएं घट रही हैं, अस्तित्व में घट रही हैं। आप प्रकाशवान हैं तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आप में कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है। तो स्वयं को छोटा मानने का, स्वयं को हीन जानने का कोई अर्थ नहीं। और तुम सदा सर्वथा मुक्त हो। ध्यान के द्वारा स्वयं का मुक्त करने का प्रयास, मन को शांत करने का प्रयास, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बंधन बनेगा। मुक्ति तो तुम्हारा चुनाव है, तुम चुन सकते हो, बस इतना कह सकते हो। या तो चुन लो कि तुम मुक्त हो और घोषणा करो, अथवा लगे रहो किसी विधि में। घर छोड़ दिया तो क्या हुआ, वहाँ पे आश्रम पकड़ लिया। 4 जोड़ कपड़े छोड़ दिए तो क्या हुआ, वहाँ पर 1-2 जोड़ चिंदी पकड़ ली। यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाते थे तो वहाँ थोड़ा साधारण खाना खाओगे, उससे चिपक गए। अब डर डर के जियोगे कहीं अच्छा खाना ना मिल जाए, कहीं पे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने को ना मिल जाए, कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई निमंत्रण दे दे और राजमहल में रहना पड़े। ऐसे होते हैं लोग जो अच्छे कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं पहनते, अच्छे महल में इसलिए सिर्फ नहीं रहते क्योंकि ऐसा उनको कहा गया है कि ये ध्यान तपस्या के मार्ग में बाधा है। तो ये भी अपने आप में बंधन है। तुम इस बंधन में मत पड़ो। तुम तो अपने स्वभाव में उतरो जो कि असंग है, अक्रिय है, साक्षी बनो।